हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दिखाइए कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या उससे अधिक हो। तो चलिए दिए गए समीकरण को हल करके b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। हमें समीकरण दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें a b c का मान प्राप्त होगा, जो कि हमें प्राप्त होता है a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर x का गुणांक 5, c बराबर अचर पद माइनस का 6। हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। प्रश्नानुसार b स्क्वायर माइनस 4ac होगा 5 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस का 6। 5 का वर्ग होता है 25, 4 गुना 6 करने पे आएगा 24, माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है हमारा 49, जो कि 0 से अधिक है। तो हम कहेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से अधिक हो तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। चलिए हम मूल भी निकाल लेते हैं। मूल निकालने के लिए हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। हमें प्रश्न में समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, जहाँ से हमें a बराबर 1 पता है, b बराबर 5 पता है, c बराबर माइनस 6 पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 49 हमने अभी निकाला है। द्विघात सूत्र होता है हमारा, द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac भाग 2a। तो हम x का मान निकालेंगे। x बराबर आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 49 भाग 2a, 2 गुना 1, हल करने पे आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 7 भाग 2। x का एक बार धन चिन्ह लेने पे मान आएगा माइनस 5 प्लस 7 भाग 2। x बराबर माइनस 5 माइनस 7 भाग 2, इधर से आएगा 2 भाग 2, तो x बराबर आ जाएगा 1, इधर से आएगा माइनस 12 भाग 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 6। हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 6। तो वास्तविक संख्याएं हैं दोनों ही, x बराबर 1 तथा माइनस 6 दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती है। हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक संख्याएं हैं। हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।